रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है डू। आज हम डू के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम डू के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। जैसे कि पहले डू का हिंदी अर्थ करना होता है। यदि हम हिंदी मीनिंग की बात करें तो डू का मतलब होता है करना। डू एक प्लूरल वर्ब है। वर्ब सिंगुलर वर्ब होती है और प्लूरल वर्ब होती है। जब वर्ब मेन रूप में होती है तो वह प्लूरल वर्ब में होती है। जब उसमें हम एस या एस लगा देते हैं तो वह सिंगुलर बन जाती है। तो डू एक प्लूरल वर्ब है। डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, क्योंकि डू एक प्लूरल वर्ब है। इसी कारण से डू का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। डू का प्रयोग मेन वर्ब एवं हेल्पिंग वर्ब दोनों प्रकार से होता है। कोई भी वर्ब है, यदि वह मेन वर्ब है तो उसका प्रयोग मेन वर्ब की तरह होगा। यदि वह हेल्पिंग वर्ब है तो उसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह होगा। लेकिन डू एक ऐसी वर्ब है जिसका प्रयोग हम मेन वर्ब की तरह भी करते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी करते हैं। डू का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जहाँ तक टेंस की बात है तो डू का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका हम प्रयोग करते हैं। डू का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस एवं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में होता है। डू का प्रयोग सेंटेंस को एम्फेटिक बनाने में किया जाता है। यहाँ पर डू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए थे, जैसे डू किस टेंस में आती है, डू का प्रयोग हम किस प्रकार के सेंटेंस में करते हैं, डू के प्रयोग से हम किसी सेंटेंस को एम्फेटिक भी बना लेते हैं। तो ये कुछ डू के बारे में कुछ पॉइंट थे। आगे देखते हैं डू के बारे में और कुछ। यहाँ पर है डू का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग। एस मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया के रूप में डू का प्रयोग। मेन वर्ब के रूप में डू का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें हम डू का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं। जब मेन वर्ब के रूप में डू का प्रयोग किया जाता है तो उसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट, डू, फिर ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब डू आ जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसा कि हमें मालूम है कि डू एक प्लूरल वर्ब है, इसलिए जो सब्जेक्ट होगा वो केवल प्लूरल सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं आएगा यहाँ पर। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डू नहीं आएगी, इसलिए डू जो है सब्जेक्ट होगा जो वो प्लूरल सब्जेक्ट ही होगा। इसे हम एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। जो ऊपर स्ट्रक्चर लिखा है, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं जो आई है, आई सब्जेक्ट है, डू मेन वर्ब है, माई वर्क ये ऑब्जेक्ट है। बी डू अवर वर्क, हम अपना काम करते हैं। इस सेंटेंस में बी सब्जेक्ट है, डू वर्ब है जिसका कि प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है, अवर वर्क ऑब्जेक्ट है। दे डू देयर वर्क, वे अपना काम करते हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है दे, इसके बाद में लिखा हुआ है डू, तो डू होगी मेन वर्ब, देयर वर्क ऑब्जेक्ट होगा। यू डू योर वर्क, आप अपना काम करते हैं। इस वाक्य में सब्जेक्ट है यू, डू है मेन वर्ब और योर वर्क ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं और इनमें हमने डू का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया है। इन सभी सेंटेंसेस में हम देखते हैं डू के अलावा दूसरी कोई भी वर्ब नहीं दी गई है, केवल डू के अलावा कोई वर्ब नहीं है, इसलिए डू का प्रयोग यहाँ मेन वर्ब के रूप में कहलाया। अब हम डू के कुछ और प्रयोग देखते हैं। एस हेल्पिंग वर्ब, डू का प्रयोग हम सहायक क्रिया के रूप में भी करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाने में किया जाता है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस है उसको हम निगेटिव बनाने वाले हैं तो उस सेंटेंस को निगेटिव बनाने में हम डू का प्रयोग करेंगे। उस समय स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल होंगे, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ। ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है, इसमें हमने डू नॉट का प्रयोग किया है जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इस सेंटेंस में लर्न मेन वर्ब दी गई है। डू नॉट केवल उस लर्न की हेल्प करती है, इसी कारण से जी यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। वी डू नॉट स्विम इन द रिवर, हम नदी में नहीं तैरते हैं।
इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है बी, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है, स्विम मेन वर्ब है, इन द रिवर वाक्य के अदर वर्ड हैं। दे डू नॉट प्ले चेस, वे शतरंज नहीं खेलते हैं। इस वाक्य में सब्जेक्ट है दे, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है, प्ले मेन वर्ब है, चेस ऑब्जेक्ट है। यू डू नॉट कम हियर, आप यहाँ नहीं आते हैं। इस वाक्य में सब्जेक्ट है यू, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है, कम मेन वर्ब है और हियर यहाँ पर स्थान बताता है। तो इन सभी वाक्यों में हमने देखा है कि ये सभी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं और नेगेटिव सेंटेंस के रूप में प्रयोग किए गए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग करके इनको नेगेटिव बनाया है। और हमने देखा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यदि हमें डू का प्रयोग करना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने में किया जाता है। डू के हम कुछ और प्रयोग देखते हैं। यहाँ पर है एस हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में हम डू का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में भी करते हैं। इनमें जो डू है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, उसमें सबसे पहले नंबर डू आएगी। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता और अफर्मेटिव होता। दूसरा प्रकार है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो लेकिन वो निगेटिव हो। तीसरा प्रकार है क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो लेकिन वो अफर्मेटिव हो। चौथा प्रकार है क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो लेकिन वो निगेटिव हो। तो 4 प्रकारों में से ये पहला प्रकार है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है लेकिन उसमें नॉट नहीं है, मतलब वो अफर्मेटिव है। तो इसका स्ट्रक्चर था डू सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इनको हम एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। डू दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं। इसमें क्वेश्चन मार्क लिखा है इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और इसमें डू सबसे पहले नंबर प्रयोग की गई है। वाक्य के शुरू में यदि हम डू रख देते हैं तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। इसमें नॉट नहीं है इसलिए हम कह सकते हैं जी एच बी से प्रारंभ अफर्मेटिव सेंटेंस है। डू बी टेक टी, क्या हम चाय लेते हैं। इसमें भी डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, वाक्य प्रारंभ में है। डू यू मेक अ काइट, क्या आप पतंग बनाते हैं। यह भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और इसमें डू मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है। नॉट नहीं है तो अफर्मेटिव है और इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव है। डू बॉयज डू देयर होमवर्क, क्या लड़के अपना गृह कार्य करते हैं। यह सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव है लेकिन इसमें मेन वर्ब से भाग प्रारंभ किया गया है और ये अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें नॉट नहीं है। अब हम डू के कुछ और प्रयोग देखते हैं। एस हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में अभी हमने देखा था कि जो डू है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होकर के इंट्रोगेटिव बना देता है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि वाक्य के पहले डू रहेगा, साथ में उसी सेंटेंस में नॉट भी रहेगा, मतलब वाक्य निगेटिव बन जाएगा। तो इसमें देखते हैं एच बी से प्रारंभ निगेटिव। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर है डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखते हैं एग्जाम्पल। डू दे नॉट गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं। वाक्य का प्रारंभ है डू से, ये सहायक क्रिया के रूप में है। दे नॉट, इसमें नॉट भी है इसलिए जो ये सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव कहलाएगा। डू बी नॉट टेक टी, क्या हम चाय नहीं लेते हैं। इसमें वाक्य इंट्रोगेटिव भी है, साथ में नॉट होने के कारण निगेटिव भी है। डू यू नॉट मेक अ काइट, क्या आप पतंग नहीं बनाते हैं। डू बॉयज नॉट डू देयर होमवर्क, क्या लड़के अपना गृह कार्य नहीं करते हैं। तो ये सभी वाक्य एच बी से प्रारंभ से थे, इनमें नॉट भी था, तो एच बी से प्रारंभ इंट्रोगेटिव था, मतलब इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। अब हम डू के कुछ और प्रयोग देखते हैं। ये एस हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में, लेकिन इसमें वाक्य का जो प्रारंभ है वो क्वेश्चन वर्ड से होगा। तो
तो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ अफर्मेटिव, माने ऐसे सेंटेंस जो हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड से शुरू हैं लेकिन उनमें नॉट नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में किया जाता है। इस कंडीशन में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर QW को फुल फॉर्म है क्वेश्चन वर्ड। इनको हम एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। वाई डू दे गो टू स्कूल, वे स्कूल क्यों जाते हैं। इस वाक्य को हमने देखा वाक्य वाई से शुरू है जो कि क्वेश्चन वर्ड है। इसके बाद डू आया है जो कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई है क्योंकि इसमें मेन वर्ब है गो। व्हेन डू वी टेक टी, हम चाय कब लेते हैं। हाउ डू यू मेक अ काइट, आप पतंग कैसे बनाते हैं। वेयर डू बॉयज डू देयर होमवर्क, लड़के अपना गृह कार्य कहाँ करते हैं। तो ये सभी वाक्य इंट्रोगेटिव के थे, क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ थे, नॉट ना होने के कारण अफर्मेटिव थे। तो जब हम वाक्य को क्वेश्चन वर्ड से शुरू करें, नॉट ना रखें, तो उस स्थिति में भी हमें डू का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में करते हैं। अब हम डू के कुछ और प्रयोग देखते हैं। एस हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ नेगेटिव। यहाँ पर हम देखने वाले हैं ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे लेकिन उनमें नॉट होने के कारण में नेगेटिव भी होंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने में किया जाता है। जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हो जाता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं एग्जाम्पल द्वारा। वाई डू दे नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। यह वाक्य क्वेश्चन वर्ड वाई से शुरू है, डू हेल्पिंग वर्ब है, इसमें नॉट भी आ गया है, गो मेन वर्ब है। तो ये इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस है जो कि क्वेश्चन वर्ड से बिगिन है। व्हेन डू वी नॉट टेक टी, हम चाय कब नहीं लेते हैं। यहाँ पर वाक्य व्हेन जो कि क्वेश्चन वर्ड है उससे प्रारंभ है, इसके बाद डू आया है, डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है, नॉट भी है, तो इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव है। हाउ डू यू नॉट मेक अ काइट, आप पतंग कैसे नहीं बनाते हैं। वेयर डू बॉयज नॉट डू देयर होमवर्क, लड़के अपना गृह कार्य कहाँ नहीं करते हैं। तो इन सभी वाक्यों में हमने देखा है कि सभी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ थे और इनमें डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग थी, नॉट भी आया था। करेक्ट है। तो ये प्रयोग था डू का क्वेश्चन वर्ड के से प्रारंभ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिनमें साथ में नॉट भी हो। अब हम डू के बारे में कुछ और जानते हैं। टू मेक एम्पेटिक, यदि हम किसी वाक्य को एम्पेटिक बनाना चाहते हैं तो उसमें हम वर्ब के पहले डू रख करके उसको एम्पेटिक बना लेते हैं। जब हम एम्पेटिक बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हो जाता है पहले सब्जेक्ट पर डू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। आई डू ब्रिंग ट्वाइस, मैं खिलौने लाता हूँ। जी वाक्य में होता यदि आई ब्रिंग ट्वाइस होता। यदि हम लिखते हैं आई डू ब्रिंग ट्वाइस, इसका मतलब होगा मैं खिलौने अवश्य लाता हूँ। डू कम अगेन, यदि वाक्य लिखा होता कम अगेन तो इसका मतलब होता फिर से आइए। लेकिन यदि हमने लिख दिया है वर्ब के पहले डू, तो डू कम अगेन, अवश्य आइए। डू यू मेक अ काइट, आप पतंग अवश्य बना, यू डू मेक अ काइट, आप पतंग अवश्य बनाते हैं। दे डू ईट एन एप्पल, वे सेव अवश्य खाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है डू का जो प्रयोग है मेन वर्ब के पहले किया गया है और ऐसा करके हमने वाक्य को एम्पेटिक बना लिया है, अर्थात उसमें हमने अवश्य का भाव ला दिया है। यदि वाक्य होता आई ब्रिंग ट्वाइस, इसका मतलब होता मैं खिलौने लाता हूँ। हमने लिख दिया आई डू ब्रिंग ट्वाइस, मैं खिलौने अवश्य लाता हूँ। कम अगेन होता, इसका मतलब फिर से आइए। डू कम अगेन लिखा, फिर से अवश्य आइए। यू डू मेक अ काइट है, इसका मतलब होता यू मेक अ काइट, आप पतंग बनाते हैं। यू डू मेक अ काइट, आप पतंग अवश्य बनाते हैं। दे ईट एन एप्पल, वे सेव खाते हैं। दे डू ईट एन एप्पल, वे सेव अवश्य खाते हैं। तो हमने डू के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। डू का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते, डू का प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में करते, डू का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं।
इस प्रकार से हम डू के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। हमें इस सभी को याद रखना है आगे की और ग्रामर समझने के लिए। यदि आप सभी को और कुछ ग्रामर रूल्स जानना चाहते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब रघुवर सर की क्लास। धन्यवाद।